तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जीके जीएस में। तो आप लोगों के लिए यह प्रश्न जीके जीएस का है, जिसमें कि 50 प्रश्न होंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें एक ही वीडियो के अंतर्गत हम संपूर्ण विषयों का रिवीजन करने का प्रयास करवाते हैं, जिससे कि मात्र 20 मिनट के अंतर्गत आप 50 प्रश्न के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके का संपूर्ण निचोड़ इसमें देखने को मिलता है मात्र 20 मिनट में। तो चलिए प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। बताइए आप लोग आंसर प्लस प्रश्न 1 का। चलिए बोलिए आप लोग उत्तर प्रश्न 1 का। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बताइए आप लोग। अगर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश का कौन शासक था जो कि स्थापना किया था मौर्य वंश का, बताइए आप लोग। मौर्य वंश का अगर संस्थापक पूछेगा तो आप लोग क्या बताइए, बोलिए तो। इसका उत्तर आ जाएगा उत्तर बी, ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य वंश का संस्थापक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का जो हुआ था लखनऊ अधिवेशन, वह कब हुआ था? बताइए आप लोग। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, उसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक हुआ था। जो कि वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? वही प्रश्न बताइए। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 2 नंबर प्रश्न का उत्तर। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1916। क्या हो जाएगा? 1916। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? बताइए आप लोग प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? तो बताइए आप लोग, यह प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत जो किया था दोस्तों, वह महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 1942 ईस्वी में नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन किया था महात्मा गांधी। इसी में नारा भी दिया था महात्मा गांधी ने कि करो या मरो, करो या मरो। महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। किस मौर्य सम्राट ने कलिंग युद्ध लड़ा था? बताइए, वह कलिंग युद्ध लड़ा था। कौन मौर्य सम्राट था जिसका हृदय परिवर्तन हो गया था उस कलिंग युद्ध के बाद, जिसके वजह से उन्होंने तब बौद्ध धर्म को अपनाया था? वह कौन शासक था जिसे महान शासक के नाम से भी जाना जाता है? वह वह कौन था? अशोक महान था। वह अशोक महान था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग दोस्तों। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? आप लोग को यह प्रश्न बहुत इजी प्रश्न है मेरे भाई। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? जो कि गुजरात में किया था। दांडी गया था। 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया था महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से, और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी पहुंचा था, जो कि 385 किलोमीटर यानी 240 मील चला था महात्मा गांधी। जो कि कौन चला था? बताइए। प्रश्न का उत्तर वही पूछ रहा है। बताइए क्या बताइए हम आप लोगों को अभी तुरंत। महात्मा गांधी। उत्तर आ जाएगा इसका बी। दांडी मार्च के बाद तुरंत चालू किया था, सविनय विज्ञान आंदोलन चालू किया था महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? बताइए आप लोग। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का अगर यदि दोस्तों आप लोगों से दूसरा युद्ध के बारे में पूछेगा, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। हम बता देते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। हम बता, यह तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध अगर दी पूछेगा बता दीजिएगा। 1191 में हुआ था। लेकिन द्वितीय युद्ध अगर दी आपसे पूछ लिया जाए प्रश्न में कि बताइए दोस्तों कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। द्वितीय युद्ध जो हुआ था उसी में महमूद पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें गौरी जीता था इसी युद्ध में, द्वितीय युद्ध में ही, जो कि 1192 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आप लोग। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जब मेरा देश आज़ाद हुआ तो उस आज़ाद देश में पहले प्रधानमंत्री कौन था? बताइए आप लोग। ये तो बहुत ही इजी प्रश्न है, आप लोग तो बता ही दीजिएगा। अगर दी आप लोगों से पूछेगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वह बता दीजिएगा राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछेगा तो बता दीजिएगा कौन? राजेंद्र प्रसाद।
सरदार पटेल पूछेगा, गृह मंत्री बता दीजिएगा सरदार पटेल। और यहाँ क्या पूछ रहा है प्रश्न में, प्रधानमंत्री कौन था, प्रधानमंत्री के बारे में पूछेगा तो उसका बता दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेहरू चचा। कौन था, नेहरू चचा, पंडित नेहरू। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आप लोग, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था। यह प्रश्न मैंने आप लोगों को पहले सेट में भी करवा चुका हूँ। बताइए इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का उत्तर। इसका हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, अकबर हो जाएगा ऑप्शन बी। अकबर ने ही दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध जो हुआ था मेरे भाई, वह बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जो कि पूरे भारत को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया था, वही बक्सर का युद्ध था। जो कि 1764 में लड़ा गया था, जो कि बिहार के धरती पर लड़ा गया था, जिसमें से अंग्रेजों ने पूरे भारत को गुलाम बना लिया था। इसी बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि भी हुई थी 1365 में। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 1364। यह जो है आप लोगों को हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं क्वेश्चन, यह सब एनसीईआरटी पर आधारित और पी बाय क्यू पर आधारित है, जो कि पहले प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, वही सब प्रश्न हम आप लोगों को करवा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए आप लोग, भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। बताइए आप लोग, बहुत बढ़िया प्रश्न है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था, बताइए। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग दोस्तों, इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए तो आप लोग। पंडित नेहरू चचा हो जाएगा, जो कि अपने भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर भी था, ये नेहरू था यानी प्रधानमंत्री था। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आप लोग, अब हिस्ट्री का तो 10 प्रश्न मैंने आप लोगों को करवा दिया हूँ, अब होगा भूगोल का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भूगोल का प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिए। तो भैया आप लोग, भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा था, भारत का जो था सबसे दक्षिणी द्वीप कौन था, बताइए आप लोग। भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप, द्वीप पूछ रहा है प्रश्न में, ध्यान दीजिएगा, द्वीप पूछ रहा है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, हिमालय किस प्रकार की पर्वत है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर। हिमालय जो है किस प्रकार का पर्वत है, बताइए तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, यह हो जाएगा फोल्ड पर्वत। फोल्ड पर्वत, फोल्ड पर्वत है, जो कि हिमालय की ऊंचाई प्रति 20 वर्ष के बाद 2 मीटर बढ़ रहा है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, क्योंकि यह जो था फोल्ड पर्वत के वजह से हिमालय का निर्माण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आप लोग, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई, यह 13 नंबर प्रश्न। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा, भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका उत्तर। आप लोग बता ही दीजिएगा, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी यानी छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों आप लोग अगला प्रश्न आप देखिए। चलिए बताइए 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए तो। गोमती नदी किस शहर से होकर बहती है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोमती नदी जो है मेरे भाई, वह किस शहर से होकर बहती है, 14 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। गोमती नदी किस शहर से होकर बहती है, बताइए। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ, लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन किस राज्य में होता है। कपास जो होता है सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य में होता है, बताइए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है कपास। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, बताइए आप लोग। गंगा नदी जो है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन है, 16 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इसका बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, गोमुख यानी गंडक, गंगा नदी, सॉरी, गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, गोमुख, गोमुख यानी गंगोत्री। और अगर यदि आपसे अमरकंटक से पूछेगा कि कितने नदियों का उद्गम होता है तो बता दीजिएगा 3 नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक से। अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है, जो कि एक है नर्मदा नदी, एक है नर्मदा नदी,
एक है महानदी और एक है स्वर्ण नदी। 3 नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक से। मानसरोवर झील से अगर यदि पूछेगा तो बता दीजिएगा। मानसरोवर झील से 3 नदियों के आसपास, यानी मानसरोवर झील के आसपास 3 नदियों का उद्गम होता है। ये 3 नदियों, मानसरोवर झील से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सा? एक हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी, और एक हो जाएगा उधर सिंधु नदी, और एक सतलज नदी उसी के पास से निकलता है राक्षसताल झील से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बताइए। और बहुत आसान भी प्रश्न है मेरे भाई कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 17 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। इसका क्या हो जाएगा, जिसे आप लोग नील नदी के नाम से भी जानते हैं, जो कि मिस्र का नील नदी का अध्ययन मिस्र को कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या बताइए मेरे भाई? इस प्रश्न का उत्तर बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अगर यदि आपसे पूछ दे मेरे भाई कि इंडिया यानी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इंडिया का अगर यदि पूछेगा सबसे बड़ी नदी बता दीजिएगा, गंगा नदी है। अगर यदि पूछेगा यांग तेज नदी जो है कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांग तेज नदी है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है, डी नंबर। लेकिन पूछा है विश्व की, वो बड़ा होलियो नहीं, विश्व की सबसे लंबी नदी अगर यदि आपसे पूछेगा विश्व की सबसे लंबी नदी, तो क्या बता दीजिएगा आप लोग? नाइल नदी। क्या हो जाएगा? नाइल नदी, जो कि अफ्रीका महादेश में बसती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आप लोग। पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत क्या है? पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत क्या है? पृथ्वी का ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर मेरे भाई, मेरे दोस्त। इसका उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि सन से ही तो लाइट आता है ना मेरे दोस्त। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। पंजाब किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब जो है वह किस किस फसल के लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? बताइए। पंजाब जो है वह गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। इससे यहाँ पर वर्षा होती है गेहूं के फसल, जो कि उसे मावट के भी नाम से भी जाना जाता है, गेहूं के लिए। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? बताइए आप लोग। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? परिक्रमा मतलब होता है मेरे भाई कि पृथ्वी सूर्य को कितने दिनों में एक चक्कर लगा लेता है सूर्य का। तो यह हो जाएगा 365 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। भारतीय संविधान की अनुसूचियां की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? बता दीजिए आप लोग। इस प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग बता ही दीजिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर 12 है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। भारत का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? सर्वोच्च कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है भारत का, वो कौन होता है? बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर? 22 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। न्यायपालिका किससे संबंधित है? न्यायपालिका किससे संबंधित है? बताइए। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? न्याय देने से संबंधित है। न्यायपालिका तो न्याय ही नहीं करेगा मेरे भाई। क्या करेगा? न्याय ही करेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन से जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य के बारे में हम कितना बार बताए थे कि स्वर्ण सिंह सिफारिश के समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उस समय इंदिरा गांधी भारत की पीएम थी। उसी समय जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को रसिया के संविधान से लिया गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, लेकिन जिस समय लिया गया था उस समय 10 ही था। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। संसद का निचला सदन कौन सा है? संसद जो है मेरे देश का संसद, उसका निचला सदन किसे कहा जाता है? बताइए। ऊंचा सदन कहा जाता है राज्यसभा को। पढ़ाओ लिखाओ का सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को, लेकिन ऊंचा सदन कहा जाएगा किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। युवाओं का सदन कहा जाता है लोकसभा को। चलिए, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? बताइए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर। लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यही पूछेगा आप लोगों से मेरे भाई कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो राज्यसभा के बारे में पूछेगा तो यह बता दीजिएगा आप लोग। क्या
30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राज्यसभा के लिए कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष हो जाएगा। और राष्ट्रपति या राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल जो होता है या राष्ट्रपति जो बनता है देश का, उसका वो बनने के लिए 35 वर्ष उसका आयु होनी चाहिए। लेकिन इस वर्तमान में इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। यह हो जाएगा, क्या पूछा है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए, वो हो जाएगा उत्तर इसका 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई मेरे दोस्त। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति जब भी पूछे आपसे बता दीजिएगा उपराष्ट्रपति होता है। इसीलिए उपराष्ट्रपति को जब भी महाभियोग की प्रक्रिया चालू होगी तो वो राज्यसभा से ही प्रारंभ होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे बंधुओं। भारत में वित्त आयोग कितने वर्षों के अंतराल पर गठित किया जाता है। वित्त आयोग जो होता है कितने वर्ष के अंतराल पर गठित किया जाता है हमारे देश भारत में। 28 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा आप लोग। बहुत इजी प्रश्न है, 5 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहा जाता है। मिनी संविधान किस अनुच्छेद को कहा जाता है। आप लोग बताइए संविधान का कौन सा संशोधन था जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता था। आप लोग बता दीजिए। 29 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा 42वां संविधान 1976 में जो हुआ था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था इसी को क्या कहा जाता था। 42वां संविधान 1976 में जो हुआ था। चलिए दोस्तों बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मिनी संविधान कहलाता है बताइए आप लोग। जब भी मिनी संविधान बोलेगा तो बता जाइएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न देखिए। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई। यह लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है। लोकसभा कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है लोकसभा के, बताइए आप लोग। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा। राज्यसभा का पूछेगा तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई का स्थापना कब हुई थी। आरबीआई का स्थापना जब भी पूछेगा बताइएगा आप लोग। 1935 में हुआ था। एक्ट 1934 के द्वारा जब स्थापना हुआ था उस समय मुख्यालय कलकत्ता था। वर्तमान में मुख्यालय आरबीआई का मुंबई है। सेबी का भी मुख्यालय मुंबई है। बीसीसीआई का भी मुख्यालय मुंबई है। लेकिन आईसीसी का मुख्यालय पूछेगा तो बता दीजिएगा आप लोग है हुआ दुबई में। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1935। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था जो कि उत्तराखंड में चलाया गया था। चिपको आंदोलन वह किससे संबंधित था आप लोग बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी यानी पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है बताइए। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। 33 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है। वर्ल्ड क्या है क्या बोलता है डब्ल्यूटीओ। हाँ बताइए डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है बताइए आप लोग। सॉरी, डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्यालय नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मुख्य उद्देश्य क्या है। 34 नंबर प्रश्न का बताइए। 34 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी ट्रेड 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 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्त। इसका मुख्यालय पूछेगा डब्ल्यूटीओ को तो कहाँ है मुख्यालय बताइए तो आप लोग। यह मुख्यालय हो जाएगा जेनेवा। अगला प्रश्न देखिए। महंगाई बढ़ने पर किसका मूल्य घटता है। महंगाई बढ़ने पर किसका मूल्य घटता है। महंगाई जब भी अपने देश में अगर यदि बढ़ जाएगा तो किसका मूल्य घट जाएगा बता दीजिए आप लोग। 35 नंबर प्रश्न का उत्तर मुद्रा तो ही हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा मुद्रा का मूल्य घट जाएगा जब भी महंगाई बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए मुद्रा। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला वहीं पर है मुख्यालय। एशियाई बैंकों का मुख्यालय कहाँ है मनीला हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। 36 का क्या हो जाएगा बी मनीला। चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में नई
आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आप लोग पहले भी पढ़ाए हैं। नई आर्थिक नीति जो लागू हुई थी वह मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री था। 1991 के आसपास हुआ था यह लागू। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? राज्यकोषीय नीति किससे संबंधित है बता दीजिए। 38 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आय और व्यय से संबंधित हैं। कृषि क्षेत्र किस सेक्टर में आता है? कृषि क्षेत्र बताइए किस सेक्टर में आएगा? कृषि क्षेत्र किस सेक्टर में आएगा बता दीजिए आप लोग। कृषि आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, होगा कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखिए, आयकर किस प्रकार का कर है? आयकर जो है वह किस प्रकार का कर है बताइए आप लोग। प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, स्थानीय कर है, सेवा कर है। आयकर अगर जब भी आपसे पूछेगा बता दीजिएगा अप्रत्यक्ष, सॉरी प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर ए, आयकर क्या है? प्रत्यक्ष कर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की राजधानी कहाँ है? ये तो प्रश्न कौन नहीं बता देगा? आप लोग कमेंट में इस प्रश्न का उत्तर बताइए। तो पहले, यामा नामक प्रसिद्ध काव्य किसकी रचना है? यामा नामक प्रसिद्ध काव्य जो लिखा था वह किसने लिखा था बताइए। तो महादेवी वर्मा। कौन था? महादेवी वर्मा ने यामा नामक प्रसिद्ध काव्य लिखा था। भारत में कुल कितने राज्य हैं? अरे यार यह प्रश्न आप लोग बताओ कमेंट में। इस प्रश्न का उत्तर बताऊं या छोड़ दूं? आप लोग बता दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। चलिए अगर आप देखिए, पहली बार नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? पहली बार नोबेल पुरस्कार जो मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए मिला था। साहित्य के क्षेत्र में मिला था। 1913 में मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत, जब मेरा भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बता दीजिए आप लोग। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे बताइए। क्या हो जाएगा? कन्फ्यूजन नहीं रखना है। इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछेगा बता दीजिएगा माउंटबेटन। अगर दी पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछेगा तब बताइएगा राजगोपालचारी। लेकिन सिर्फ की पूछा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन था? माउंटबेटन। अगर दी पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तब बताइएगा राजगोपालचारी। इस प्रश्न का फिलहाल हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला प्रश्न देखिए, भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, कोलंबो है श्रीलंका की राजधानी। माले है मालदीव की राजधानी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ था बताइए आप लोग। खड़गपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, यानी पश्चिम बंगाल में स्थित है खड़गपुर। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में छपता है। आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दीजिए मेरे दोस्त। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सॉरी भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्यम बताइए किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा भारतनाट्यम। जब भी पूछेगा शास्त्रीय नृत्य, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य में से एक है भारतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। केरल का पूछेगा कथकली और मोहिनीअट्टम बता दीजिएगा। आंध्र प्रदेश के पूछेगा बता दीजिएगा कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। चलिए मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे बंधुओं आगे बढ़िए। अगला प्रश्न बताइए, 50 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी किस राज्य से होकर बहती है? कृष्णा नदी बताइए आप लोग दक्षिण भारत की ओर बहती है। तो बताइए गुजरात तो ऑप्शन में पहले छांट दीजिए, उत्तर प्रदेश छांट दीजिए, राजस्थान भी छांट दीजिए। ऑप्शन क्या बचा है मेरे दोस्त? ऑप्शन बी बचा है। आंसर छांट छांट के भी आंसर निकलता है मेरे दोस्त। चलिए आप लोगों को मैंने बहुत सारा 50 प्रश्न का करवा दिया हूँ मेरे दोस्त मेरे भाइयों मेरे बंधुओं। आप लोग को अगर दी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करें मेरे दोस्त। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, लेकिन कमेंट आप करिए आप लोगों को किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। तो मेरे दोस्त आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप लोगों को एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को देखने से बहुत ही हेल्पफुल मिले। तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी मेरे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।